हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 20 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा था। तो भारत इसमें 186 रैंक रही थी। भारत की जो 12वां द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक था, इसमें भारत 186वें रैंक पर रहा था। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला को हाल ही में इस मोला ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 18 दिसंबर 2021 को किसने अपनी नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसको नाम दिया गया है अग्नि-P सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये DRDO ने हाल ही में अग्नि-P नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पर उड़ीसा में से जो है इसका परीक्षण किया गया है। और अग्नि-P की बात करते हैं तो ये जो अग्नि-P बैलिस्टिक मिसाइल है, ये 2 चरणों वाली एक कनस्त्रीकृत ठोस प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली स्थापित की गई है या लगाई गई है। ठीक है, यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड मिसाइलों के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया गया है। तो ये दोनों का अपग्रेडेड वर्जन है, मिलाकर अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड का। ठीक है, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि श्रृंखला है उसकी ये 6ठी मिसाइल है। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा, यहाँ पर YouGov के द्वारा किए गए सर्वे में या सर्वेक्षण में विश्व के टॉप 20 सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 8वें स्थान पर। विश्व के सबसे प्रशंसित जो व्यक्ति हैं उसमें 8वें नंबर पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर YouGov के द्वारा ये अभी लिस्ट जारी की गई है, महिला और पुरुषों की अलग अलग से लिस्ट जारी की गई है जिसमें वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड पीपल्स जो है या फिर वुमेन्स जो है 2021 की, उनको यहाँ पर इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो रहे हैं इसमें वो कौन रहे हैं, बराक ओबामा। पुरुषों की जो लिस्ट है उसके अंदर बराक ओबामा, और जो यहाँ पर महिलाओं की लिस्ट है उसमें जो मिशेल ओबामा है। ठीक है, मिशेल ओबामा जो ओबामा की पत्नी है। तो ये दोनों जो है इस बार इस रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुषों की सूची में दूसरे नंबर पर बिल गेट्स है, तीसरे नंबर पर शी जिनपिंग है, और उसी प्रकार चौथे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंजेला जोले जो है महिलाओं की सूची में दूसरे नंबर पर है, और प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं ये 8वें नंबर पर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो करेक्ट आंसर होगा अमेजन पर। देखिए अमेजन, और इसमें जो भारत के संदर्भ में एक डील हुई थी 2019 के अंदर, उस डील में जो अमेजन है उसने कुछ तथ्य छुपाए थे डील के दौरान। ठीक है, तो इसी वजह से हाल ही में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है इसने अमेजन पर 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगला अपडेट है, किस देश की नोरा नाट्य कला को यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये थाईलैंड की कला है। थाईलैंड की एक नाटकीय कला है जिसका नाम है नोरा। ध्यान रखिएगा, नोरा। और इसी को हाल ही में यहाँ पर जो मतलब कि यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची है उसके अंदर शामिल कर लिया गया है। किसको? नोरा को, जो कि थाईलैंड की एक नाटकीय कला है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में शुरू किए गए विहंगमय पोर्टल का उद्देश्य क्या है। ये जो पोर्टल है हाल ही शुरू किया गया है विहंगमय, और यहाँ पर देखिएगा इस पोर्टल का जो उद्देश्य क्यों शुरू किया गया है, तो इसका उद्देश्य खानों से खनन गतिविधियों को हवाई वीडियो का रियल टाइम प्रसारण करना। जो खानों में जो खनन गतिविधियां हो रही है, ठीक है,
उनका हवाई वीडियो का जो हवाई वीडियो लेकर उनका रियल टाइम प्रसारण करने के मकसद से ही ये विहंगमय जो पोर्टल है ये शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री, ये एक पुस्तक का टाइटल है और ये पुस्तक के लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा शशि थरूर। नाम अच्छे से सुना है आपने शशि थरूर जी का, तो इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कितनी राशि तक के भीम यूपीआई लेन देन यानी कि जो P2M होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर देखिएगा 2000 तक के जो लेन देन होंगे भीम यूपीआई लेन देन P2M के जरिए, उनके लिए यहाँ पर ये योजना को शुरू किया गया है, प्रोत्साहन योजना इनके लिए शुरू की गई है। P2M यहाँ पे क्या है, पीपल टू मर्चेंट, यानी पीपल टू मर्चेंट के बीच में जो 2000 तक के लेन देन के जो यूपीआई लेन देन होंगे उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन के लिए इस प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो मतलब कि जितने भी जो मतलब कि इस तरीके से यूपीआई से ट्रांजैक्शन किए जाएंगे उनको यहाँ पर प्रतिशत भुगतान करके प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी कि उनको एक हिस्सा दिया जाएगा, प्रतिशत दिया जाएगा कैशबैक के रूप में या फिर किसी भी रूप में, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको इस यूपीआई ट्रांजैक्शन को या फिर भीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ठीक है, साथ ही इसमें जो मतलब कि अप्रैल 2021 से अब तक जो मतलब कि जो लिया गया है मर्चेंटों से जो टैक्स के रूप में जो लिया गया है उसको भी यहाँ पर देने की घोषणा की गई है। 13,000 करोड़ रुपये का टोटल ये वित्तीय परिव्यय है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा किस कंपनी ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े हरित बिजली खरीद समझौते पर भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक करार किया है। तो ये किया है अदानी ग्रीन्स एनर्जी ने। देखिए हाल ही ये दुनिया का सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली खरीद समझौता हुआ है जो हमारा अदानी ग्रीन एनर्जी इसके साथ में, ये आपको ध्यान में रखना है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो है टोटल 4,667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ ये समझौता किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और कंपनी के अनुसार ये दुनिया के हरित विद्युत क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा खरीद समझौता है। नेक्स्ट है किस देश की नौसेना ने दिसंबर 2021 में अपने लेजर वेपन सिस्टम डिमॉन्स्ट्रेटर LWST का परीक्षण किया है। तो ये किया है यूएसए ने। किसने? यूएसए ने। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सर्वाधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है इसमें सबसे ज़्यादा जो ऊपर रहा है, टॉप पर रहा है इस लिस्ट में, वो महाराष्ट्र रहा है। सर्वाधिक लाभार्थी जो है महाराष्ट्र के इस योजना के तहत। योजना की बात करें तो इसको शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, आरंभ किया गया था निर्मला सीतारमण ने 12/11/2020 को इस योजना को शुरू किया था 2 वर्ष की अवधि के लिए, जिसका उद्देश्य क्या है, रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के मकसद से ही इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।